ब्लूलैंड जंगल में मिट्ठू सभी जानवर और पक्षियों का दुलारा था, क्योंकि वो कभी किसी को परेशानी में नहीं देख सकता था और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। एक सुबह जब वो अपने पेड़ पर सो रहा था तो एक आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। मिट्ठू भैया मेरी मदद करो। अरे ये किसकी आवाज है? मिट्ठू जागा तो उसने चिंकी कोयल को सामने पाया। उसके पंख में चोट लगी थी और उसके पास एक सेब था। अरे तुम्हारे पंख से तो खून निकल रहा है। हाँ, मैं मेरे बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी, तभी मांझा मेरे पंखों में उलझ गया। अब मुझसे उड़ा नहीं जा रहा और मेरे बच्चे भूखे हैं। तुम ये खाना उन तक पहुंचा दोगे तो मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है? मैं अभी इस सेब को तुम्हारे घर देकर आता हूँ। मिट्ठू ने सेब को अपनी चोंच में दबाया और उसको कोयल के बच्चों के पास छोड़कर आ गया। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रुक सकती हो। शुक्रिया मिट्ठू भैया, आप बहुत अच्छे हैं। मिट्ठू इसी तरह हमेशा जंगल के हर जानवर और पंछी की मदद किया करता था और सभी उसको पसंद करते थे। एक दिन मिट्ठू फलों के बाग में पहुंचा, जहां पर उसको अमरूद का पेड़ नजर आया। अरे वाह, ये अमरूद तो एकदम ताजा है। मिट्ठू अभी अमरूद खा ही रहा था कि तभी अमरूद खाने के चक्कर में तुम किसी को भूल नहीं रहे मिट्ठू। अरे मैं अभी ये फल खाकर तुम्हारे पास ही आने वाला था। बस मुझे पट्टी मत पढ़ाओ। अब बहुत दिन हो गए तुमको मुझसे मिलते हुए। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ। तो ठीक है, चलो ले चलो मुझे अपने घर। इन दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया और मैना मिट्ठू के साथ उसकी डाल पर बने घोंसले में रहने लगी। एक सुबह दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक बुलबुल वहाँ आ गई। मिट्ठू भैया जल्दी मेरे साथ चलो। क्या हुआ? क्या बात है? मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। तुम जल्दी से मेरे साथ डॉक्टर खरगोश के यहाँ चलो। मुझे उसके घर का रास्ता नहीं पता। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। एक मिनट मिट्ठू, तुमने जाने से पहले मुझसे पूछा है क्या? मैना, तुम्हें दिख ही रहा है ना बेचारी कितनी परेशान है। परेशान है तो क्या हुआ? मैं तुमको ऐसे सुबह सुबह कहीं नहीं भेज सकती। और बुलबुल, तुमको डॉक्टर खरगोश के पास जाना है तो किसी और जानवर से पूछ लो। ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाले। ये सुनकर बेचारी बुलबुल अपना समूह लेकर वहाँ से चली गई। अब तुम मेरे पति हो, ऐसे कहीं भी मुंह उठाकर नहीं जा सकते, समझ आई? इस पर मिट्ठू चुप तो हो गया, लेकिन उसे सच में बुलबुल के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अगले दिन सोनू कबूतर और टीनू चिड़िया मिट्ठू के पास आए। मिट्ठू भैया, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आपकी मदद चाहिए। तुम किसी भी मुसीबत में हो, मेरे पति को कहीं नहीं भेजने वाली मैं। अरे मिट्ठू भैया, ये क्या कह रही है? कोई आपके पास आए और आप उसकी मदद ना करो, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है, लेकिन अब होगा। तब ये इस जंगल के मिट्ठू थे, आज ये मेरे पति हैं। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम जा सकती हो। मिट्ठू इस पर जहर का घूंट पी गया। कबूतर और टीनू चिड़िया दोनों वहाँ से चले गए। अब कई दिन ऐसे ही गुजर गए। धीरे धीरे पूरे जंगल में मिट्ठू की ये बात फैल गई और अब कोई भी मिट्ठू के पास मदद मांगने नहीं जाता था। कुछ दिन बाद मैना ने एक अंडा दिया और फिर उसमें से एक बच्चा बाहर आया। इसका नाम हम मुन्नू रखेंगे। तभी पास ही के जंगल में रहने वाले गोल्डी बाज की नजर इन पर पड़ी। अरे वाह, मिट्ठू की शादी भी हो गई और बच्चा भी। लगता है अब मिट्ठू से बदला लेने का समय आ गया है। इसने मुझे उस रात कबूतरी के बच्चे को नहीं खाने दिया था ना। अब देखना मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन बाद दोपहर के टाइम मैना मिट्ठू से बोली, सुनते हो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मेरे और मुन्नू के लिए जल्दी से खाना तलाश करके ले आओ ना। हाँ, अभी जाता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मिट्ठू अभी जंगल से थोड़ी दूरी पर ही आया था कि तभी गोल्डी बाज उसके सामने आ गया। मिट्ठू बाबू, बाप बनने की मुबारकबाद तो ले जाओ। नहीं। मिट्ठू तेज तेज उड़ने लगा, लेकिन बाज ने उसको पकड़ ही लिया और उसे अपनी चोंच और पंजों से अधमरा कर दिया।
अब तुम उड़ तो सकते नहीं हो, चल कर ही तुमको जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बीवी और बच्चों को बचा पाओगे। ये कहकर बाज वहाँ से चला गया और फिर कुछ ही देर में मैना के घोंसले पर पहुंचा। मैना, आज तो तुम्हारे घर मेरी खुली पार्टी है। मुझे लगता है तुम्हारे इस बच्चे का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होगा। हे भगवान, ये बाज कहाँ से आ गया? दूर रहो मेरे बच्चे से, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? इसको तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। ये कहकर गोल्डी बाज मुन्नू की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक सोनू कबूतर उसके सामने आ गया। दुष्ट बाज, दूर रहे इस बच्चे से। तू एक कबूतर मुझे रोकेगा? बाज ने अब कबूतर पर भी हमले कर दिए। कबूतर बेचारा काफी देर तक बाज के सामने खड़ा रहा, लेकिन आखिर में उसका बहुत बुरा हाल हो गया। दुष्ट बाज, चला जा यहाँ से। बाज अभी कुछ करता तभी कटफोड़वा वहाँ आ पहुँचा। दुष्ट बाज, अब यहाँ से चला जा। ये बच्चा उस मिट्ठू का है जो हमेशा जंगल के जानवरों की मदद करता है। मैं तुझे इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। अब तू भी आ जा, दिखा दे कितना दम है तुझ में। अब कटफोड़वा और बाज में भी लड़ाई शुरू हो गई। थोड़ी देर तक कटफोड़वे ने काफी हद तक बाज को जख्मी कर दिया। तूने मुझे चोटिल करके ठीक नहीं किया, अब देख। बाज ने अपनी पूरी ताकत से कटफोड़वे पर अपनी चोंच से हमला किया। अब ये नहीं बचेगा। अब बाज एक बार फिर से मुन्नू की तरफ बढ़ रहा था, तभी मोंटू बंदर वहाँ आ पहुँचा। उसके साथ जिराफ, भालू, लोमड़ी, बघीरा और रामू हाथी भी आ गए। अरे बाप रे, एक बच्चे को बचाने के लिए इतने सारे जानवर। जिस बाप का वो बच्चा है वो कभी भी हमारी मदद को मना नहीं करता था। अब वो नहीं है तो उसके परिवार की हिफाजत भला हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब मोंटू बंदर ने उसको पकड़कर नीचे जमीन पर फेंक दिया। और सभी जानवरों ने उसको खूब मारा। देख लूंगा तुम सबको। ये कहता हुआ बाज वहाँ से उड़ गया। मैना और मुन्नू, तुम लोग ठीक तो हो? हाँ भैया, हम दोनों ठीक हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तभी मिट्ठू भी वहाँ पर आ पहुँचा। मैना, हमारा मुन्नू कैसा है? वो दुष्टबाज इसको मारने के लिए यहीं आ रहा है। मैं अगर अकेली होती तो हमारा मुन्नू आज इस दुनिया में नहीं होता। वो तो भला हो आपके इन दोस्तों का जो हमारे मुन्नू की जान बचाने के लिए बाज तक से भिड़ गए। आप सभी से मैं मेरे बर्ताव के लिए माफी मांगती हूँ। आज से मैं कभी भी मिट्ठू को आपकी मदद करने से मना नहीं करूँगी। अब मुझे समझ आ गया कि किसी की मदद करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हमें हमेशा अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों की मदद करते रहना चाहिए। ये सुनकर मिट्ठू और सभी जानवरों को अच्छा लगा। उस दिन से ही मैना ने कभी भी मिट्ठू को किसी की मदद करने से रोका नहीं, बल्कि वो खुद भी उसके साथ दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने लगी।